यूपी में बीजेपी के 1.5 दर्जन से ज्यादा सांसद पार्टी की इंटरनल सर्वे में ही फेल हो गए। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव के कई बड़े चेहरों का टिकट भी काट सकती है। लोकसभा चुनावों के लिए मिशन 80 का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये मुश्किलें विपक्ष नहीं बल्कि उनके खुद के सांसद खड़ी कर सकते हैं। वजह है बीजेपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें केवल चंद सांसद ही डिटेंशन के साथ पास हुए हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो एवरेज ही हैं, जबकि ज्यादातर सांसद ऐसे हैं जो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। दरअसल मिशन 24 के लिए बीजेपी लगातार अपने सांसदों का इंटरनल सर्वे करा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से एक्शन में आती नजर आ रही है। अलग अलग अभियानों और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी अपने मिशन को धार देने में जुट गई है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अपने मौजूदा सांसदों को लेकर बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे तैयार कराया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस इंटरनल सर्वे में जो बीजेपी के अधिकतर सांसद हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। हालांकि जो इंटरनल सर्वे कराया गया है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसमें 5 से 7 ऐसे सांसद हैं जिनका जो काम है, जिनका प्रदर्शन है वो काफी बेहतर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें और जो दूसरे मौजूदा सांसद हैं उनका प्रदर्शन काफी बेहतर बताया गया है। इस सर्वे में बीजेपी के 1.5 दर्जन से ज्यादा सांसद कसौटी पर ही फेल हो गए। माना जा रहा है कि अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही बीजेपी लोकसभा चुनाव में कई बड़े चेहरों का टिकट काट सकती है। सूत्रों की माने तो इंटरनल सर्वे में मात्र 6 से 7 सांसदों के रिपोर्ट कार्ड अच्छे पाए गए। इन सांसदों में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। 15 से 16 से ज्यादा सांसदों के रिपोर्ट कार्ड संतोषजनक पाए गए। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक, अयोध्या सांसद लल्लू सिंह का काम संतोषजनक है। बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का काम संतोषजनक है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम की, अपने कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा करती रहती है। समीक्षा एक रूटीन प्रक्रिया है और समीक्षा कार्यक्रमों की भी होती है। जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी भी हो रही है। अधिक से अधिक जनता के बीच पहुंचाना और उनको लाभान्वित से जुड़े रहना और संपर्क संवाद लगातार बनाए रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक हिस्सा है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में से बीजेपी के पास 66 सांसद हैं और इस बार तो बीजेपी ने अपने लिए मिशन 80 का लक्ष्य तय किया है। पार्टी को भी पता है कि लक्ष्य इतना आसान नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों जगह दूसरे टर्म की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए पार्टी लगातार अपने सांसदों का इंटरनल सर्वे करा रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के इंटरनल सर्वे में 18 से 20 सांसद ऐसे हैं जिनके काम से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संतुष्ट नहीं है। आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल निरहुआ, बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के नाम शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिलहाल पार्टी ऐसे 3 इंटरनल सर्वे करवा चुकी है। तीसरे सर्वे में करीब 30% सांसदों का रिपोर्ट कार्ड कमजोर यानी पुअर रहा। इस रिपोर्ट कार्ड में कई ऐसे सांसद हैं जो पासिंग मार्क्स से नीचे हैं और इनके भरोसे 24 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य नहीं पाया जा सकेगा। दरअसल बीजेपी पार्टी के सांसदों का जो इंटरनल सर्वे करा रही है, उसी हिसाब से वो उनके टिकट तय करती है। इस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से यूपी के कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने कई मंत्री और विधायक को सांसदों का टिकट दे सकती है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट काट सकती है।